पार्टियों ने बंदर बांट कर रखी है। दोनों ने बहुत बड़ा गुप्त नहीं है, दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। चोर चोर में तो बलि की वेदी पर चढ़ जाओगे एक दिन, फिर क्यों मुंह में घटाते गला, शेर बनने बनाने का वादा करो, सर पर बांध लो कफन साथियों। राज अपने से धौलपुर की धरती से शुरू हुई इस राजस्थान प्रदेश में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा का आज समापन दिन है, यानी आज 29 अगस्त को आज समापन है। लगातार 14 दिनों से बहुजन समाज पार्टी के जाबाज सिपाही लगभग सभी जिलों में जाकर के, कहने का मतलब तकरीबन 33 जिलों में से 20 जिलों से भी ज्यादा जिलों को कवर करके आज प्रदेश की राजधानी जयपुर में पधारे हैं। और आप लोगों ने यात्रा के दौरान जिस तरीके से गर्मजोशी से जोश और जुनून से स्वागत किया, उसके लिए आप लोगों का हार्दिक दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही मैं बताना चाहूंगा, साथियों इस यात्रा का उद्देश्य क्या रहा, क्योंकि राजस्थान प्रदेश के अंदर जो बेरोजगारी चरम सीमा पर है, उसको लेकर के हम लोगों ने समय समय पर जाकर के समाज के लोगों को और जनता को बताने का काम किया। इतना ही नहीं, राजस्थान प्रदेश में दलितों पर, महिलाओं पर दिन रात जो अन्य अत्याचार हो रहे हैं, उनके बारे में समाज को जागृत करके और यहाँ प्रशासन को ये बताया है कि आप लोग सरकार के गुलाम बनकर के इधर अपना प्रशासन चला रहे हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें स्वतंत्र रूप से अपना काम करना चाहिए। लेकिन जब इस राजस्थान प्रदेश के अंदर अन्याय अत्याचार जगह जगह हो रहा है, हमारे गरीब भाइयों की सुनवाई नहीं हो रही है, यहाँ तक कि उनकी FIR तक दर्ज नहीं हो रही है, इस मुद्दे को लेकर के हम पूरी यात्रा में निकले। इतना ही नहीं, आप लोगों को मालूम है कि राजस्थान प्रदेश के अंदर कांग्रेस और बीजेपी की गवर्नमेंट दोनों समय समय पर बनती रही है। कभी कांग्रेस का राज आता है 5 साल तक, फिर बीजेपी का शासन आ जाता है 5 साल तक। दोनों पार्टियों ने बंदर बांट कर रखी है, दोनों ने बहुत बड़ा गुप्त समझौता कर रखा है कि 5 साल कांग्रेस राज करे और 5 साल भारतीय जनता पार्टी राज करे। इस गुप्त समझौते को इस यात्रा के दौरान गांव-गांव में जाकर के जनता को हम लोगों ने बताने का प्रयास किया है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बताने का प्रयास किया है कि इन दोनों पार्टियों का गुप्त समझौते को हम पर्दाफाश करके जनता को बता करके इन दोनों का जो गुप्त समझौता है ये आगे नहीं चलने देंगे। और जो इन्होंने 5-5 साल का जो गुप्त समझौता कर रखा है, इनकी ये बंदर बांट नहीं चलने देंगे। और समाज को ये भी बताने का प्रयास किया है कि दोनों पार्टियां अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, चोर चोर मौसेरे भाई हैं। और दोनों पार्टियों ने हमारे समाज के अंदर गरीब भाइयों को समय समय पर शोषण करने का काम किया है। इसलिए साथियों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि समय समय पर बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी और नेता आपको बताते रहते हैं कि हम लोग किस मूवमेंट को लेकर के चल रहे हैं। जिन संतों, गुरु और महापुरुषों की तस्वीर इधर बैनरों में लगा रखी है, जगह जगह हमने प्रदेश के इस राजधानी में लगाई है। आप लोगों को मालूम है इन संतों, गुरु और महापुरुषों ने समय समय पर क्रांति की है। उसी क्रांति को लेकर के, उसी मिशन को लेकर के बहुजन समाज पार्टी आज इधर आप लोगों के सामने ये सम्मेलन एक तरीके से समापन का सम्मेलन कर रही है। साथियों, आपको मालूम है कि राजस्थान प्रदेश में गहलोत सरकार जिस दिन से बनी है, जगह जगह त्राही त्राही मची हुई है। मान्यवर साहब कांशीराम जी कहते गए हैं कि इस देश के अंदर आप लोगों को मालूम है कि चालाक लोगों ने गैर बराबरी की व्यवस्था बना रखी है। इस समाजवादी व्यवस्था को तहस नहस करके इधर समता मूलक समाज बनाने का हम लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए इस यात्रा का नाम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा रखा है, ताकि हर जाति, हर धर्म के भाई आपस में भाईचारा पैदा करके इस राजस्थान प्रदेश को विकास की राह पर ले जा सके। साथियों, आपको मालूम है यहाँ पर दलित भाइयों पर अन्य अत्याचार होते रहे हैं। आप लोगों को मालूम है पिछले 4.5 सालों में गहलोत सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने हमारी बहन बेटियों को जिस तरीके से अन्य अत्याचार किया है, उसकी कोई सीमा नहीं रही, वो चरम सीमा को लांघ चुके हैं। और साथ ही आप लोगों को मालूम है राजस्थान प्रदेश के साथ साथ देश में जगह जगह मॉब लिंचिंग हो रही है। इस मॉब लिंचिंग का पर्दाफाश करने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने इस यात्रा में जगह जगह समाज को जगाने का काम किया है। इसलिए साथियों, आप हर जिलों से आए हैं, इधर जुम्मेवार साथी है। साथियों, मैं आपको 1 मिनट में मेरी बात बता करके समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि चुनाव का समय है। कांग्रेस पार्टी वाले भी बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लेके हमारे बीच में आएंगे, जनता के बीच में जाएंगे। बीजेपी वाले भी बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लेके घूमेंगे, दूसरी पार्टियों के लोग भी बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लेके घूमेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर के असली हितैषी नहीं हो सकते, वो अम्बेडकरवादी नहीं हो सकते। क्योंकि साथियों, मैं बताना चाहता हूं उदाहरण के तौर पर कि जब इधर कांग्रेस की गवर्नमेंट होती है, आज प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, राजस्थान प्रदेश के कोने कोने में पिछले 4.5 साल ही नहीं, लगातार जिस दिन कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है, जगह जगह पर जिलों में जहां बाबा साहब अम्बेडकर की स्टेच्यू लगी है, उन पर काली पोती जाने का काम होता रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर की
स्टैच्यू को के साथ सिर्फ पर छेड़खानी होती रही है। इतना ही नहीं, जब बीजेपी की गवर्नमेंट होती है, जब भी बाबा साहब अम्बेडकर स्टैच्यू को तोड़ा जाता है, फिर ये बाबा साहब अम्बेडकर की कैसी नहीं हो सकती, ये असली अम्बेडकरवादी नहीं हो सकते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर बहन कुमारी मायावती जी की 4-4 बार गवर्नमेंट बनी। उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय बहन कुमारी मायावती जी की जब गवर्नमेंट थी, किसी भाई के लाल की हिम्मत नहीं कि वहां बाबा साहब अम्बेडकर स्टैच्यू को तोड़ सके। वहां बाबा साहब अम्बेडकर की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लगी, आलिशान प्रतिमाएं लगी, भले कितनी भी गोलीबारी हो जाए, धरती उलट-पुलट हो जाए, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी द्वारा बनाएगी वो प्रतिमाएं कभी खत्म नहीं हो सकती। ऐसी उम्मीद के साथ अगर आप चाहते हो राजस्थान प्रदेश में एक सम्मानजनक जीवन जीना चाहते हो तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ कि बकरे बनकर जिए अगर तुम तो बलि की वेदी पर चढ़ जाओगे एक दिन, फिर क्यों मुंह पे घटाते गला, शेर बनने बनाने का वादा करो, सर पर बांध लो कफन।